जय श्री राम। आज की ये वीडियो उन 14 लोकों के संदर्भ में जिनका वर्णन हमारे पुराणों और अथर्ववेद में भी किया गया है। पुराणों के अनुसार लोकों की संख्या 14 है। इनमें से 7 लोक ऊपर के लोक होते हैं जिनको ऊर्ध्व लोक कहा जाता है, और 7 लोक नीचे वाले लोक जिनको अधोलोक कहते हैं। ऊर्ध्व लोक की बात की जाए तो इसके 7 लोकों में सबसे पहला लोक है भूरलोक, यानी कि धरती लोक। इसे कर्मलोक भी कहते हैं, जहां 84 लाख प्रजातियों के जीव जंतु और मानव समुदाय निवास करते हैं। पृथ्वी वह दुनिया है जहां मनुष्य पैदल, हवाई जहाज, वाहन आदि से जा सकते हैं। हमारी पूरी पृथ्वी धरती के नीचे है। भूरलोक वह लोक है जहां हम मनुष्य रहते हैं। इसे पृथ्वी लोक भी कहा जाता है। यहाँ कर्म, जन्म और मृत्यु का चक्र चलता है। यह लोक पंच महाभूतों यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से निर्मित है। यहाँ जीव अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख भोगते हैं। मोक्ष की प्राप्ति का अवसर केवल इसी लोक में मिलता है। दूसरे नंबर पे है भुवर लोक। अंतरिक्ष के देवता इसी दुनिया में निवास करते हैं। भूरलोक और स्वर्गलोक के बीच का क्षेत्र भुवरलोक है। यहाँ पितर, सिद्ध, यक्ष, गंधर्व आदि निवास करते हैं। इसे अंतरिक्ष लोक भी कहा जाता है। मंत्रों में भू, भुवा, स्वः का जो उच्चारण होता है उसमें भुवः इसी लोक का संकेत है। तीसरे स्थान पर जिस लोक का वर्णन है वह है स्वरलोक। हिंदू धर्म में संस्कृत शब्द निरु पर्वत यानी कि स्वर का प्रयोग ऊपरी लोक के लिए किया जाता है। यह वह स्थान है जहां अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों के क्षीण होने तक निवास करता है और फिर अगले जन्म में जाता है। यह स्थान उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं लेकिन अभी तक मोक्ष या मुक्ति प्राप्त नहीं की है। यहाँ सभी प्रकार के सुख हैं और व्यक्ति पापों से मुक्त है। इस लोक में इंद्र आदि जैसे दिव्य देवता निवास करते हैं। इन तीनों लोकों को त्रिलोकी या त्रिभुवन कहा जाता है। इंद्र जैसे देवताओं का अधिकार क्षेत्र इन्हीं लोकों तक ही सीमित है। चौथे स्थान पर है महारलोक। यह हमारे बीच सबसे विचित्र और दुर्लभ लोक है। यह लोक ध्रुव से 1 करोड़ योजन दूर है। भृगु आदि सिद्धगण यहाँ निवास करते हैं। यह स्थान सर्वथा निर्मल शून्य की अवस्था में रहता है, जहाँ प्रलय के समय सामान्य और पापी आत्माएं स्थिर अवस्था में रहती हैं। महाप्रलय के दौरान यहीं पर ब्रह्मांड राख के रूप में प्रकट होता है। यह लोक कृतक, त्रिलोक और अकृतक त्रिलोक के बीच स्थित है। पंचम स्थान पर जो लोक आता है वह है जनलोक। यह लोक महारलोक से 2 करोड़ योजन ऊपर है। इस लोक में सनकादिक आदि ऋषि निवास करते हैं और अनेक प्रकार के विद्वान और तपस्वी ऋषि भी यहाँ निवास करते हैं। छठे स्थान पर है तपालोक। यह संसार जनलोक से 8 करोड़ योजन दूर है। यहाँ विराज नामक देवता का निवास स्थान है। यहाँ महान तपस्वी और सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। यहाँ का वातावरण अग्नि समान तेजस्वी और दिव्य है। यह लोक अत्यंत उच्च आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है। इसके पश्चात जो 7वां लोक है ऊपरी लोकों में वह है सत्यलोक। यह लोक तप लोक से 12 करोड़ योजन ऊपर है। यहाँ ब्रह्मा निवास करते हैं, अतः इसे ब्रह्मलोक भी कहा जाता है। सर्वोच्च श्रेणी के मुनि, ऋषि मुनि यहाँ निवास करते हैं, अतः इस लोक का पुराणों में विशिष्ट महत्व है। क्योंकि विशिष्ट पुराणों में यह कहा गया है या विष्णु पुराण में कहा गया है कि निचले तीनों लोकों का स्वरूप ऊपरी लोकों के समान शाश्वत नहीं है और वे प्रलय के दौरान
नष्ट हो जाते हैं, जबकि ऊपर के 3 लोक इससे अप्रभावित रहते हैं। अतः भूलोक, भूवरलोक और स्वरलोक को कृतक लोक तथा जनलोक कहा जाता है। तपलोक और सत्यलोक को अकृतक लोक कहा जाता है। महारलोक प्रलय के दौरान नष्ट नहीं होता, बल्कि जीवित रहता है। अतः वहाँ के निवासियों को जनलोक कहा जाता है। उनके चले जाने के कारण ही महारलोक को कृतक कहा गया है। जिस प्रकार ऊपरी लोक होते हैं, उसी प्रकार 7 निचले लोक भी होते हैं, जिन्हें पाताल लोक की संज्ञा दी गई है। इन 7 पाताल लोकों के नाम इस प्रकार हैं। सबसे पहला है अटल। यह हमारी पृथ्वी से 10,000 योजन की गहराई पर स्थित है और इसकी भूमि शुक्ल यानी कि सफ़ेद रंग की है, जिसमें इस पाताल लोक के राजा माया दानव के पुत्र असुर बल ने 96 प्रकार के मायाजाल रचे हैं। इसके पश्चात आता है वितल लोक। यह अतल से 10,000 योजन नीचे स्थित है और इसकी भूमि कृष्ण यानी काली है। इस लोक में भगवान हटकेश्वर महादेव जी अपने अप्सराओं और सलाहकारों के साथ निवास करते हैं और इस लोक पर शासन करते हैं। वे प्रजापति की सृष्टि के संवर्धन के लिए भवानी के साथ विचरण करते रहते हैं। इन दोनों के प्रभाव से वहाँ हाट नामक एक सुंदर नदी बहती रहती है। इसके पश्चात जिस लोक का वर्णन है वो है सुतल। यह वितल लोक से 10,000 योजन नीचे स्थित है। इसकी भूमि का रंग अरुण के रंग का है, जो सुबह के सूर्य के रंग जैसा होता है। वितल लोक के नीचे नीतल लोक के राजा बलि विराजमान हैं, जिन्हें सत्ययुग में वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने 3 कदम पृथ्वी मांगकर सुतल लोक का राजा बनाया था। इसके पश्चात तलातल लोक। यह नितल से 10,000 योजन नीचे स्थित है और इसकी भूमि पीले रंग की है। पीली मिट्टी की बना हुआ है यह लोक। इस लोक में त्रिपुर धिपति राक्षस राजा मई का शासन है। इसके पश्चात महातल। यह तलातल से 10,000 योजन नीचे स्थित है और इसकी भूमि सक्रामाई यानी पथरीली है। इसमें कश्यप की पत्नी काद्रों से उत्पन्न क्रोधवश नामक बहुसिर वाले नागों का एक समुदाय रहता है, जिनमें तक्षक, कालिया, सुषैन और कहुक प्रधान नाग शामिल हैं। इसके पश्चात रसातल। यह महातल से 10,000 योजन नीचे स्थित है और इसकी भू आकृति पथरीली बताई जाती है। यहाँ पाणी नामक राक्षस और दानव निवास करते हैं। इन्हें निवत कवच, काले और हिरण्यपुर निवासी भी कहा जाता है। सबसे आखिरी लोक है पाताल लोक। यह सुतल से 10,000 योजन नीचे स्थित है। इसकी भूमि स्वर्णमय है, अर्थात सोने की बनी हुई है। यहाँ शांडा, कुलिक, महाशांडा, श्वेता, धनंजय, धृतराष्ट्र, शंखचूड़ा, कंबल, अक्षत और देवदत्त जैसे अत्यंत क्रोधित और विशाल फनदारी सांप रहते हैं। इन सभी के 5 सिर हैं, कुछ के 7 हैं, कुछ के 10, कुछ के 100 और कुछ के 1000 सिरों वाले ये नाग हैं। इनके फनों पर जड़े हुए चमकदार रत्न अपने प्रकाश से पाताल लोक के समस्त अंधकार को नष्ट कर देते हैं। 14 लोकों की यह अवधारणा ब्रह्मांड की बहुस्तरीय संरचना को दर्शाती है। यह हमें सिखाती है कि जीवन केवल भौतिक जगत तक सीमित नहीं है। कर्म के अनुसार आत्मा विभिन्न लोकों में गमन करती है। अंतिम लक्ष्य मोक्ष और परम सत्य की प्राप्ति है। जय श्री राम।